नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव रोजाना की तरह आज आपको 19 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कराने वाला हूं। 18 जुलाई को जो सर ने महा एपिसोड लिया था वो बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है, तो उसको आप खुद से देख लें। उसका रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सर ने भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो चीज़ें कराई हैं और बहुत अच्छे से रिवीजन कराया। आपका कोई भी अगर नियर एग्ज़ाम है तो आप उसको ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो बस इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आप पहले क्लास को देखें। अगर लगे आपको कि आपके लिए क्लास फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे है? तो ये सिम्बेक्स का संबंध आपका भारत और सिंगापुर से है। इसका आयोजन इस बार सिंगापुर में हो रहा है। इसका जो नया नाम है जो इस बार रखा गया है वो लॉयन किंग अभ्यास इसका नया नाम कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो परिवर्तित नाम है वो लॉयन किंग अभ्यास है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आप याद रखेंगे PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है इसरो ने। वहीं आगे आपसे 2025 के लिए थीम पूछें। 2025 के लिए जो थीम है, 2025 जो वर्ष घोषित हुआ है वो क्वांटम सहकारिता का वर्ष घोषित हुआ, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, शांति और विकास का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें। यूक्रेन ने किसे PM पद पर नियुक्त किया है? तो यूक्रेन के नए PM यूलिया शिवरीडेंको बने हैं। बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तो सबको पता है जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और वहीं अगर यूक्रेन की मुद्रा की बात करें तो यूक्रेन की मुद्रा रिविन्विया और कैपिटल है कीव। यूक्रेन की मुद्रा है आपकी रिविन्विया और यूक्रेन की कैपिटल है आपकी कीव। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तो ये 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश। ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी के फेमस खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की जो इनामी राशि है वो आपकी 25 लाख रुपए है। इसको भी आप अपना याद रखना कि इनामी राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। खो खो विश्व कप 2025 की थीम क्या है? तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 की थीम है। क्लियर। अगले पे चलें। पहलगाम हमले के पीछे संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? तो ये आपका USA ने से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पूछें आपसे, पेपर में प्रश्न बन सकता है कि पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये 22 अप्रैल को आपका पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य अगर आपसे पूछे तो इंडोनेशिया ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य है। वहीं इसरो के 11वें अध्यक्ष की बात करें तो V नारायणन इसरो के 11वें हेड। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये सिल्वर नोटिस पहली बार जारी किया है इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए। अगले की आपसे बात करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये इंदौर को मिला है और लगातार 8वीं बार इंदौर इसका विजेता बना। बात आपसे करें कि 3 लाख से 10 लाख के बीच में अगर प्रथम स्थान पूछे तो ये नोएडा है, उत्तर प्रदेश का शहर, उसे मिला हुआ है। 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या में अगर पूछ ले तो वो नोएडा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की अगर आपसे बात करें तो वो निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। वहीं भार्गवास्त्र क्या है अगर ये पूछ ले तो ये स्वार्म ड्रोन। भार्गवास्त्र का संबंध स्वार्म ड्रोन से है। और USA के 47वें राष्ट्रपति की हम बात करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। वहीं आपसे मैं पूछूं कि जो JD वेंस हैं आपके, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि जो JD वेंस हैं वो USA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन से क्रम के, इनका क्रम मैंने आपको कई बार बताया तो वो आप कमेंट करके बताना कि ये कौन से क्रम के हैं। अगले की बात करें UGC से मान्यता प्राप्त पहले
विदेशी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन हुआ है। आगे आपसे पूछें, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे? ये पंकज मिश्र की पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक। किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 7 लोगों को दिया गया है, जैसे शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया, शारदा सिन्हा, तो फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कुमुदनी लाखिया, ओसामू सुजुकी, नागेश्वर रेड्डी, टी वासुदेवन और जस्टिस खैर, इन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया है? तो ये भी आप संख्या याद रखना, कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। फिर मैं 2 चीज पूछूंगा कि शारदा सिन्हा ये कहाँ की थी, और दूसरा ये कहाँ के थे। ये दोनों प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करा चुका हूं, तो ये आपको दोनों के जवाब दें। आगे बात करें तीसरा एआई शिखर सम्मेलन, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगले की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त किया है। वहीं भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं भारत में वर्तमान में, जिसमें अगर सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे तो बंगाल हाई कोर्ट था जो 1862 में स्थापित हुआ था, और अगर नवीनतम हाई कोर्ट आपसे पूछ ले तो अमरावती हाई कोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में है, ये आपका नवीनतम हाई कोर्ट। क्लियर। अगला आपसे पूछें, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 17 जुलाई को मनाया गया है। वहीं एआई प्रशंसा दिवस की बात करें तो ये आपका 16 जुलाई को। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये त्रिवेणी एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला। आगे अगर आपसे पूछे कि केंद्र सरकार ने ई नाम पोर्टल पर कौन सा फल शामिल कर दिया है? तो ई नाम पोर्टल पे केंद्र सरकार ने ड्रैगन फ्रूट आपका शामिल कर दिया है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो ये स्वीडन की कंपनी है जो रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी बन चुकी, जिसका नाम है साब, और ये स्वीडन की कंपनी। अगले प्रश्न की अगर हम आपसे बात करें, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन। बात करें उड़ीसा के सीएम की, तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम। वहीं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है अपने भारत को? तो वो भारत को 96वां स्थान मिला है 180 देशों। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। और मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है वो आप कमेंट में बताएंगे। पहली बार तटीय और बैडर पक्षी जनगणना, ये आपकी जामनगर गुजरात में पहली बार तटीय और बैडर पक्षी जनगणना हुई है। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो ये बिहार में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन नियुक्त कर दिया है। वहीं बात करें भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ है। वहीं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो आपके ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और दिल्ली के वर्तमान सीएम की बात करें तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की वर्तमान सीएम। वहीं आपसे पूछे टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर,
और पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर हैं, और टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर आपकी पूर्णिमा देवी बर्मन है। अगले की बात करें, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से किस देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में बनाया। गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है महाराष्ट्र में। फिर आपसे बात करें सेबी का 11वां प्रमुख, तो सेबी के 11वें प्रमुख आपके तुहिन कांता पांडे हैं। और रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता पूछ ले तो आपका विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो वो है आपका विदर्भ। T20 वर्ल्ड कप विजेता की बात करें तो वो अपना भारत बना है। अगले की बात करें, राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इन्फोसिस को सम्मानित किया गया है। बात करें 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला? तो ये आपकी अनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर मिला है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका स्पेरेक्स मिशन लॉन्च किया गया। वहीं बात करें बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोदी जी को बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं यूएई। बात करें गोल्ड इसमें किसने 2 जीते? तो आपके एक संदीप कुची ने और एक पंकज भैया ने इसमें गोल्ड जीता है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व ये आपका माधव टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका भारत ने जीता है। वहीं आपसे बात करें, भारत सरकार ने किस देश को 3 लाख खसरा रुबेला टीके भेजे हैं? तो ये बोलीविया को भारत सरकार ने 3 लाख खसरा रुबेला टीके भेजे हैं। इस प्रश्न को आप 100% इम्पोर्टेंट रखना, आने वाले एग्जामों में ये देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने किस देश को 3 लाख खसरा रुबेला टीके भेजे हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया। अगर बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में।